Jai Gurudev students, today in this video I am going to share you the exercise number 18.2 of the chapter perimeter and area. Now this time I am talking about the area. What is area? Area जो होता है वो किसी भी रीजन का, जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल का जो इंटीरियर रीजन होता है इसका मेजरमेंट होता है, इसके अंदर कितना रीजन है, दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। इसी तरीके से अगर कोई रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के इंटीरियर में जितना भी ये रीजन होता है उसका मेजरमेंट, दैट मेजरमेंट इज कॉल्ड एरिया। ठीक है, सो वी हैव टू नो हाउ कैन यू फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया कैसे फाइंड आउट करना है ये हमें यहां सीखना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको पढ़ना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है इसका लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है उसको, जो भी यूनिट होगी उसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। सेंटीमीटर होगी तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होगी तो मीटर स्क्वायर, करेक्ट। इसी तरीके से एरिया ऑफ स्क्वायर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो दैट इज साइड, उसकी एक साइड पता होनी चाहिए, तो साइड इनटू साइड, एंड यूनिट इज एज यूजुअल, जो भी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर है तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। अगर मान लीजिए अगर आपको एरिया गिवन हो तो लेंथ या ब्रेड्थ कोई एक गिवन होगा और वो फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको लेंथ फाइंड आउट करना है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय ब्रेड्थ, और इसी तरीके से अगर ब्रेड्थ फाइंड आउट करना है तो एरिया अगर गिवन है और लेंथ गिवन है तो एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ करना है। ठीक है, इसी तरीके से स्क्वायर दिया हो, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है और आपको साइड पूछ रहे हैं तो साइड इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। अब यहां पर स्क्वायर रूट आपको 7th क्लास में नहीं 8th क्लास में पढ़ना है, कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो आपको कुछ स्क्वायर्स हम बताएंगे कि किस तरीके से इसको करना है। ठीक है, तो ये सब जो फॉर्मूले हैं ये आपको यहां पर पढ़ने हैं। इसके अलावा जो आपको आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, मैं 10 क्वेश्चंस 18.2 के 10 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा आज। और उसमें एक चीज और यूज होती है कि अगर कोई क्यूबॉइड है, ये एक क्यूबॉइड ऐसा होता है, आपने देखा होगा चॉक बॉक्स देखा है अपने घर में, स्कूल में चॉक बॉक्स देखा होगा और घर में बहुत सारे ऐसे बॉक्सेस देखे होंगे जो इस शेप में होंगे। तो इसमें दो आप देखेंगे तो इसके जो 4 वॉल्स है, एक ये दीवार है, एक ये दीवार है। आप अपने कमरे की दीवारों को भी देख सकते हैं, ये इधर वाली दीवार, पीछे वाली और इस तरफ वाली दीवार, ये और ये दीवार। तो एरिया 4 वॉल्स जहां पर हमको, तो उसका जो फॉर्मूला होता है तो वो होता है 2 into h लेंथ प्लस ब्रेड्थ। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ एनी क्यूबॉइड। ठीक है, तो ये सब चीजों का हम लोग यहां पर अभी यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं आगे क्वेश्चंस पे। लास्ट लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 18.2, सॉरी 18. I am going to discuss exercise number 18.2. So 18.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको दिया हुआ है, बुक में देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग डायमेंशंस। डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेड्थ की बात करते हैं या साइड की बात करते हैं, इसको डायमेंशन बोला जाता है। तो लेंथ दी है 120 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 100 सेंटीमीटर। तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है 120 सेंटीमीटर इनटू कितना दिया हुआ, दूसरा ब्रेड्थ दिया 100 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 100 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 and 1 2 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ एरिया। तो ये आ गया आपका 12,000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। और इसका ये तो ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया जा रहा है कि लेंथ है 2 मीटर 35 सेंटीमीटर। तो एरिया इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2.35 मीटर इंटू, और ब्रेड्थ है 1 मीटर 10 सेंटीमीटर, मतलब 1.10 मीटर।
तो जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.585 मीटर स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, समझ में आ गया आपको. लास्ट है सी द क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर विद द फॉलोइंग डायमेंशंस इन द यूनिट्स गिवन इन द ब्रैकेट. सो स्क्वायर की साइड दी हुई है और आपको उसका एरिया फाइंड आउट करना है और यूनिट जो दी हुई है ब्रैकेट में आपको उस टर्म्स में एरिया को बताना है. तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है साइड इज 7.2 सेंटीमीटर और आपको जो एरिया बताना है वो बताना है आपको स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर में बताना है एरिया. ठीक है, तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे. एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइड इंटू साइड. ठीक है, 7.2 इंटू 7.2 और सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो दोनों सेंटीमीटर है तो इसका जो यूनिट आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा. तो मल्टीप्लाई करने से आएगा 51.84. So this is 51.84 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज योर आंसर. ठीक है, अब दूसरा वाला बी में बोल रहा है उसकी साइड है 240 सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 240 इंटू 240 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 576.00 और सेंटीमीटर स्क्वायर. अब इसको आपको मीटर स्क्वायर में बताना है, स्क्वायर मीटर में. तो हमको ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो ये हो गया 57600 इंटू 1/100 मीटर का होल स्क्वायर. क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, देयरफॉर एक सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होंगे. ठीक है, तो ये हो गया आपका 57600 इंटू 1/100 इंटू 1/100 मीटर स्क्वायर. तो ये देखिए दो जीरोस कैंसिल हो गए और फिर 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आंसर 5.76 मीटर स्क्वायर. दिस इज योर आंसर. ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर. लास्ट इन क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ टेक्स्ट बुक आपकी जो दी हुई है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 80 acre एंड इट्स ब्रेड्थ इज 80 मीटर. फाइंड इट्स लेंथ. सो एरिया दिया हुआ है एकर्स में और लेंथ फाइंड आउट करनी है. ब्रेड्थ दी हुई है 80 मीटर में. सो आपको पता है आपकी बुक में दिया हुआ है 1 acre इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर. देयरफॉर 80 acre इज इक्वल टू 80 इंटू 100 मीटर स्क्वायर. इसको कन्वर्ट करना जरूरी इसलिए था क्योंकि हमको डिवाइड करना है, हमको ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है, लेंथ गिवन है या ब्रेड्थ दी है तो लेंथ फाइंड आउट करनी है. तो आपको पता है फॉर्मूला, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू होता है एरिया अपॉन ब्रेड्थ. ठीक है, सो एरिया कितना है 80 इंटू 100 मीटर स्क्वायर अपॉन ब्रेड्थ है आपकी 80 मीटर. तो 1 मीटर कैंसिल हो गया और इस 80 से कैंसिल कर दें तो आंसर आया 100 मीटर. सो लेंथ विल बी 100 मीटर. समझ में आ गया आपको. लास्ट वन आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू क्वेश्चन नंबर 5, not question number 4 because it is very easy. Length and breadth are given of the rectangle and you have to find out the area. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को देख करके आप ये क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन कर सकते हैं. ठीक है, कर लेंगे ना. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. अ वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल whose length is 45 cm and breadth is 25 cm. If the same wire is rebent in shape of the square, what will be the measure of each side of the square and also find the shape
encloses more area. ठीक है, तो देखिए यहां पर एक रेक्टेंगुलर शेप में वायर है, ठीक है, ये इसका 45 सेंटीमीटर है लेंथ और ब्रेड्थ है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको समझ में आ गया। इसको फिर से खोल के रीशेप किया गया है एक स्क्वायर के शेप में। अब आपको इस स्क्वायर की साइड पता करनी है, ठीक है। तो समझ में ये आया कि अगर ये वायर से बना हुआ है तो ये भी सेम वायर से बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर बराबर होना चाहिए, ठीक है। सो पेरीमीटर of square is equal to perimeter of rectangle, ठीक है। अब पेरीमीटर स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल था 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब आपको यहां पर लेंथ और ब्रेड्थ दी है, ठीक है। तो स्क्वायर की साइड निकालनी, तो साइड इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 45 प्लस 25, एंड ये जो 4 है इसको मैंने यहां डिवाइड कर दिया है। अब आप देखिए ये हो गया आपका 2 से कैंसिल कर दीजिए, ये 2 आ गया, आपका आ गया 70/2, दैट इज 35 मीटर, सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर में होगा 35 सेंटीमीटर, बिकॉज ये भी सेंटीमीटर्स में दिए है, तो आपने जो कैलकुलेट किया है वो भी सेंटीमीटर्स में ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने फाइंड आउट कर लिया कि इस स्क्वायर की जो साइड होगी वो 35 सेंटीमीटर की होगी। अब आपको दोनों का एरिया फाइंड आउट कर लेना है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होगा वो होगा 45 इंटू 25, ठीक है। तो 45 इंटू 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1125 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर करेंगे, एरिया रेक्टेंगल का, यहां पर ये रेक्टेंगल का है, ये स्क्वायर का है, एरिया आर और एरिया एस मैंने लिख दिया। तो इसको करेंगे तो 35 इंटू 35, दैट इज 1225 मीटर स्क्वायर। सो आप देख रहे हैं कि रेक्टेंगल का एरिया कम है और स्क्वायर का एरिया ज्यादा है, सो स्क्वायर विल हैव मोर एरिया, करेक्ट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज द सेम एज ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 40 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 80 मीटर, you have to find out the breadth of the rectangular park। अब यहां पे दो पार्क है, एक स्क्वायर पार्क है, ये थोड़ा सीधा बनाना पड़ेगा मेरे को, ये स्क्वायर पार्क है और इसकी साइड दी हुई है 40 मीटर, ये भी 40 मीटर, ये भी 40 मीटर और ये भी 40 मीटर, और एक और रेक्टेंगुलर शेप में गार्डन है, ठीक है, पार्क है, जिसकी लेंथ दी है 80 मीटर और ब्रेड्थ आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एरिया ऑफ rectangular park is equal to area of square park. So area of rectangular park is equal to area of square park, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क देखिए क्या होगा, ब्रेड्थ आपने x ली हुई है तो इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो 80 इंटू x, और यहां पर जो स्क्वायर का एरिया होता है वो होता है साइड इंटू साइड, ठीक है, समझ में आ गया। और ये भी यहां पर आएगा मीटर स्क्वायर और यहां पर केवल 1 मीटर है, तो x इज इक्वल टू आएगा 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 80, ठीक है। तो ये हो गया मीटर में आंसर, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर और इस मीटर से कैंसिल हो जाएगा, यहां मीटर स्क्वायर है, यहां मीटर है, एक m से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1600/80 आएगा, तो आंसर आएगा 20 मीटर। सो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क विल बी 20 मीटर, ठीक है।
समझ में आ गया आपको क्वेश्चन नंबर? Now let's do question number 7. The side of a rectangle are in the ratio 3:2. If the area is 486 square meter, find the cost of fencing at the rate of rupees 40 per meter. फेंसिंग का मतलब पेरीमीटर होता है, फेंसिंग करना है मतलब पेरीमीटर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4x and the breadth of rectangle be कितना नहीं है, इसमें दिया हुआ 3:2, सॉरी 3x and 2x, ठीक है। और इसमें ये गिवन है एरिया, गिवन है एरिया। सो आपको पता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। सो ये हो गया आपका 3x इंटू 2x इज इक्वल टू 486। सो ये हो गया 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 486। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 486 डिवाइडेड बाय 6। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 81। अब यहां पर x निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए कि ये किसका स्क्वायर है। कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से, कौन से ऐसे नंबर है, ऐसा नंबर है जिसको दो बार मल्टीप्लाई करने से 81 आता है, एंड दैट इज 9। सो वी कैन राइट x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर। इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू आ गया 9, ठीक है। देयरफॉर जो लेंथ होगी, लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 9 दैट इज 27 मीटर, ठीक है, मीटर में दिया हुआ। और ब्रेड्थ इज इक्वल टू 2 इंटू 9 दैट इज 18 मीटर। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। अच्छा, अभी आंसर नहीं है, अभी क्या करना है, इसमें हमको कॉस्ट निकालनी है, फेंसिंग की कॉस्ट निकालनी है। तो पेरीमीटर पता होना चाहिए। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो पेरीमीटर में पर मीटर की कॉस्ट कितनी है, मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो ये हो गया आपका 2 इंटू 27 प्लस 18 दैट इज 90 मीटर। तो कॉस्ट हो गई, टोटल कॉस्ट ₹40 इंटू 90, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा ₹3600। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है, समझ में आया? नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8. The length breadth of rectangular piece of land are in the ratio 4:3. If the total cost of fencing is at the rupees 10 per meter is 4200, find its length and breadth. ठीक है, तो इसमें let the length be 4x unit and the breadth be 3x. आपको यहां पर इसमें दिया हुआ है मीटर, ठीक है, तो मीटर मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए, आपको गिवन है कि इसकी जो फेंसिंग है उसकी टोटल कॉस्ट दी है, और 1 मीटर का कितना कॉस्ट ले रहे हैं वो दिया हुआ है, ₹10। 1 मीटर में फेंसिंग करने के लिए ₹10 है। तो टोटल पेरीमीटर को कॉस्ट करने के लिए 4200 दिए हुआ है, ठीक है। सो पेरीमीटर अगर हमको पता हो तो पेरीमीटर, इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था ना, पेरीमीटर इनटू कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट आ गई थी। तो पेरीमीटर ऑफ रेट ऑफ, जो रेट दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी आई है वो, ठीक है। अब आपको पेरीमीटर पता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड 4x प्लस 3x, और रेट कितना है 10, 1 मीटर का 10, और टोटल कॉस्ट आई है
4200। अब देखिए ये हो गया 2 इंटू 7x इंटू 10 इज इक्वल टू 4200। अब देखिए ये दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो 7x इज इक्वल टू आएगा 4200 अपॉन 20। 2 इंटू 10 20, कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 210। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब 7 से डिवाइड करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी, तो x इज इक्वल टू आएगा 210 अपॉन 7 दैट इज 30। कितना आ गया, x की वैल्यू 30 होगी। अब यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो लेंथ हो जाएगी आपकी, लेंथ इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स, मतलब 4 इंटू 30 दैट इज 120 मीटर, और ब्रेड्थ हो जाएगी आपकी 3 इंटू 30 दैट इज 90 मीटर। आपके आंसर में 9 मीटर दिए हुए हैं, ये आंसर आएगा 90 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 8। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 9। अ रूम इज 40 मीटर लॉन्ग, 30 मीटर ब्रॉड and 10 meter height. Find the cost of whitewashing the 4 walls and ceiling at the rupees 20 per square meter. तो हमको एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना पड़ेगा और एरिया ऑफ सीलिंग भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला है कि area required for whitewash is equal to area of 4 walls plus area of ceiling। ठीक है, समझ में आ गया। अब एरिया 4 वॉल्स का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एच एल प्लस बी, और सीलिंग होती है लेंथ इंटू ब्रेड। अब आपको सारे ये दिए हुए वैल्यूज एल बी एच सबकी वैल्यू दी हुई है, सो आप टोटल एरिया कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू 10 40 प्लस 30 प्लस 40 इंटू 30। सो अगर हम इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो 70 इंटू 20 1400 आएगा, और इसका आएगा 1200, तो ये हो गया 2600 मीटर स्क्वायर। अब आपको कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर का, 1 स्क्वायर मीटर का 20 रुपीज है, तो इतने का कितना होगा, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश कितना हो जाएगा, ₹20 इंटू 2600 and that is ₹52,000। So this is your answer। ठीक है, समझ में आ गया। Now let's friend, last question for today, question number 10 of exercise number 18.2। The rectangular floor measure 3 meter by 3.6 meter. Tiles of the dimension 10 centimeter into 12 centimeter are to be laid on it। मतलब फ्लोर पे टाइल्स लगाना है, टाइल्स की साइज दी हुई है और पूरे फ्लोर की साइज दी हुई है। हाउ मेनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड। अब देखिए इसमें जैसे इस ये पूरा फ्लोर है और इसमें हमें टाइल्स लगानी है और टाइल्स की साइज दी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करने के लिए ये पूरे एरिया को हमें एक टाइल के एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये दिया हुआ है इसमें कि इसमें जो फ्लोर की लेंथ ब्रेथ दी है वो मीटर में है और टाइल्स की लेंथ ब्रेथ दी हुई है सेंटीमीटर से। तो हम क्या करेंगे, पहले लेंथ ऑफ फ्लोर FLOOR इज इक्वल टू दिया हुआ है 3.6 मीटर। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 360 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद में ब्रेड्थ ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू 3 मीटर दैट इज 300 सेंटीमीटर। तो अब निकालेंगे एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू 360
इंटू 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई मत कीजिए क्योंकि अभी आपको डिवाइड करना है। फिर हम निकालेंगे एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल का एरिया निकाल लेंगे। सो वो आएगा 10 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर एंड दैट इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर नंबर of tiles is equal to area of floor divided by area of one tile। तो एरिया कितना दिया हुआ है 300 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 120। कैंसिल कर दीजिए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 3 से, तो आंसर आ गया 900 टाइल्स। So this is your answer of the last question। ठीक है, तो बाकी के 2 क्वेश्चन इसमें बचते हैं और इसके बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। करेक्ट।